Hello dear student, welcome back to the channel Scholar X. I am Imran Khan and we are going to learn about 10 question of GK of this week. So this week के 10 questions मैं वन बाय वन इसको रीड करता हूँ एंड इसके आंसर भी आपको प्रोवाइड करता हूँ विद ब्रीफ डिटेल के साथ. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इस वीक का वो है विच ट्रेन इज लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट ऑफ इंडिया. तो इसका आंसर है विवेक एक्सप्रेस. ये लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है इंडिया का जो कवरिंग करता है 4. देखो यहाँ पे आप लोगों को है ना दिख रहा होगा ना पूरे सेंटेंस में 4000 किलोमीटर का रूट और टोटल इसको है ना 80 आवर्स लगते हैं. एक मतलब जहां से निकलती है वहां से तो जो डेस्टिनेशन है उसका वहां तक पहुंचने के लिए. देखिए हम लोगों के पास मैप है. इस मैप के थ्रू हम है ना ये देखेंगे कि विवेक एक्सप्रेस जो है कहाँ से निकल रही है और कहाँ तक जाती है. तो ये आसाम है, आसाम का डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ से ये होते हुए आती है, मतलब ये रूट से होते हुए ये कन्याकुमारी तक आती है. ये टोटल होता है 4000 किलोमीटर और इसको लगते हैं 1880 आवर्स. ओके. तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी. फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश इन इंडिया. ओके. इलेक्ट्रिसिटी बनती है इससे. तो ये है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन. ये स्टैब्लिश हुआ था 1969 में महाराष्ट्र में. तो आपको फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश इन इंडिया तारापुर ये आपको रिमेम्बर रखना है और ये महाराष्ट्र में है. तो इसकी लोकेशंस हम देखेंगे. ये तारापुर यहाँ पे आता है. ओके. महाराष्ट्र, ये पूरा महाराष्ट्र स्टेट है हमारा और यहाँ पे तारापुर आता है. अगर से आपको और अगर से इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए एटॉमिक एनर्जी मतलब एटॉमिक पावर प्लांट्स के रिलेटेड, तो हमारे पास इंडिया में टोटल 7 ऐसे एटॉमिक पावर प्लांट अभी तक है. ओके. तो पहले वाला था तारापुर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड. टाटा कंपनी स्टैब्लिश इन द ईयर ऑफ. तो इसका आंसर है 1868. ये हुई थी मुंबई में. ओके. और इसके मतलब जो टाटा कंपनी है इसके फाउंडर्स में आते हैं जमशेद जी टाटा. और अभी जो है हमारे पास रतन जी टाटा, ये अभी भी जिंदा है बट 90 ईयर्स की हो चुके हैं, अबाउ 90. तो टाटा कंपनी है ना, टाटा कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है. इवन आप देखेंगे ईच एंड एवरी सेक्टर में ये वर्क करती है. इवन है ना जो आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट है टाटा का नमक भी होता है और टाटा स्काई करके होता है, आपको पता है. बहुत सारे सेक्टर है. तो ये आपको कुछ ये नेम दिख रहे होंगे इसमें, जैसा कि टाइटन करके है ना एक वॉच होती है. जारा करके आपने सुना होगा, जैगवार करके आपने सुना होगा नेम. टाटा स्टील तो आपको पता है. ऐसे ही है ना, ऐसे फास्ट ट्रैक करके है और वोल्टास करके है. इसी ये देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं, ये टाटा ही की कंपनियां. हिमालय करके है, ये टाटा के कंपनियां हैं. और भी ऐसे 170 माफ कीजिए 137 ऐसे टाटा की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं. ओके. तो ये टाटा ग्रुप है जो मतलब इंडिया में है ना बहुत ओल्ड कंपनी है और अभी भी है ना ये बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है. सो नाउ फोर्थ क्वेश्चन है हमारा विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. तो ये इसका आंसर है माउंटेन एंडस करके. ओके. जो है ना कितने किलोमीटर है, 7000 किलोमीटर इसका स्ट्रेचिंग है. देखो यहाँ से स्टार्ट होता है और नीचे तक जाता है. ओके. अब मैं आपको ये बताता हूँ मैप में ये कहाँ पे लोकेट है. तो ये हमारा वर्ल्ड मैप है. ये वर्ल्ड मैप में देखिए ये यहाँ से स्टार्ट होता है एंडेस माउंटेन और ये नीचे तक आता है. ओके. तो ये है एंडेस माउंटेन जो दुनिया का या वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन है. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी कि AK-47 मेड बाय विच कंट्री. AK-47 ये गन है और ये किस कंट्री ने बनाया था. तो सोवियत यूनियन, जिसे हम है ना रशिया भी कह सकते हैं. तो रशिया ने है ना AK-47 ये गन को बनाया था और बनाने वाला कौन था, ये व्यक्ति. ओके. इसने बनाया था. इसका नाम है मिकाइल कलाशनिकोव. ओके. तो रशियन नाम ऐसे ही होते हैं, मिखाइल कलाशनिकोव. अच्छा. आपको AK-47 अगर से मैं कह रहा हूं तो AK की मीनिंग क्या होता है. AK, तो AK की मीनिंग होता है ऑटोमेटिक. ऑटोमेटिक. और इसका जो नेम है ना कलाशिकनो, तो के की मीनिंग वही होता है ऑटोमेटिक कलाशिकनो. ओके. 47.
नाउ ये रशिया है हमारे पास वर्ल्ड के मैप में। ये देखिए वर्ल्ड, ये ग्लोब है हमारा, और ये इंडिया। इंडिया के कंपेयर में आप देखेंगे रशिया एकदम ऊपर आता है, बहुत बड़ी इसकी टेरिटरी है। ओके, ये रशिया जितना आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये पूरा रशिया है। सो 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, द टॉप कंट्रीज विच हैव लार्जेस्ट रिसोर्स ऑफ यूरेनियम। ओके, तो इस टाइप का यूरेनियम होता है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव। हम यूरेनियम का यूज करते हैं फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था ना कि हमें ना न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूरेनियम का यूज करते हैं। ओके, और यूरेनियम हम यूज भी करते हैं फॉर कोई भी कंट्री अगर से न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है तो उसे यूरेनियम ही चाहिए। यूरेनियम का यूज करके वो अपने आप को मतलब उसको विस्फोट करके न्यूक्लियर पावर बन सकता है। ओके, तो इस कंट्री में हमारे पास कजाकिस्तान है जो सबसे ज्यादा पहले नंबर पर आता है, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया और थर्ड पर कैनेडा। ओके, ये 3 कंट्री को याद रखना, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा। अब ये तीनों कंट्री वर्ल्ड के मैप में कहाँ कहाँ पर स्थित है या इनकी लोकेशन। तो देखिए ये जो है ना, ये यहाँ पर आता है कजाकिस्तान। सेकंड में हमारे पास कनाडा है, तो ये कनाडा है पूरा। और थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ओके, नाउ ये देखो यूरेनियम की एक और इमेज है। ये इस तरीके से यूरेनियम होता है, बहुत एक्सपेंसिव और बहुत खतरनाक है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो लॉ मिनिस्टर हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, और इनका बहुत अच्छा कोटेशन है, बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड एंड बी एजिटेटेड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, which district produce largest number of orange in महाराष्ट्र। तो ये ऑरेंज है, और हमको ये देखना है कि महाराष्ट्र में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो लार्जेस्ट यानी सबसे ज्यादा है ना ऑरेंज वहां पे प्रोड्यूस होते हैं या होते हैं। तो वो हमारा है डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागपुर। ये नागपुर, नागपुर में सबसे ज्यादा ऑरेंज होते हैं। हमने ये देखना है कि मैप में नागपुर कहाँ आता है। ये हमारा इंडिया है, ये महाराष्ट्र है हमारा, और महाराष्ट्र में इस साइड पर यहाँ पे है ना नागपुर स्थित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO। यानी WHO का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसा इसका सिंबल होता है। एंड हमारा इस वीक का लास्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड रेडियो। ओके, रेडियो तो आपने देखा होगा, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा रेडियो बना हुआ था। ओके, तो रेडियो किसने इन्वेंट किया था। तो इटालियन एक गुलेलिमो करके नाम है, गुलेलिमो। ओके, जी इसका साइलेंट है, गुलेलिमो मार्कोनी। तो आपने ऐसे ही याद रखना है, गुलेलिमो अगर से नहीं लर्न होता है तो मार्कोनी याद रख लीजिए, मार्कोनी, गुलेलिमो मार्कोनी ऐसा भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इस वीक के 10 क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।